अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं द ट्यूटर्स चैनल और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर मैथमेटिक्स फॉर द क्लास 4। दिस इज़ द कवर पेज ऑफ द बुक और यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 4 कवर करेंगे। एज़ यू ऑल नो दैट कि हम टर्म की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए जो आपका टर्म में जो फ्रैक्शंस के जो टॉपिक इंक्लूडेड हैं हम सिर्फ उन्हीं को कवर करेंगे। यहाँ पे आपको दिखाया गया है हाउ मेनी पाइज आर देयर, मीन्स कि ये जो पाई है इसके कुछ पीसेस बने हुए हैं और यहाँ पे कितने पीसेस किए हुए हैं। अगर आप इस पिक्चर को गौर से काउंट करें तो दिस पाई इज डिवाइडेड इनटू 1 2 3 4 5 6, मीन्स हाउ मेनी पाइज आर देयर। तो यहाँ पे जो पाई है उसके इन्होंने यहाँ पे 6 पीसेस किए हुए हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात की जा रही है मिक्स नंबर की। हाउ मैनी पाइज आर देयर, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कितने पाइज हैं। यहाँ पे देखिए ये जो पाई है ना, दिस पाई इज अ कंप्लीट होल। इसको मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, दिस इज अ कंप्लीट होल, यानी कि ये एक पूरी पाई है और ये उसका एक पार्ट है। यहाँ पे हमने जब इस पाई के पीसेस को काउंट किया तो इस पाई के कितने पीसेस हुए हुए? 1 2 3 4 5 6, मीन्स कि इस पाई के कितने पीसेस हुए हुए? 6 पीसेस हुए हुए। तो ये उस पाई का एक पीस है। हाउ मैनी पाइज आर देयर, तो देखें जी एक तो कंप्लीट होल हो गया, दिस इज कंप्लीट होल, और ये उसका कौन सा पार्ट बना? 1/6। अब ये 1 मैंने यहाँ क्यों लिखा? ये 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये आपका जो है वो यूज्ड पार्ट है, जिसे हम शेडेड पार्ट भी कहते हैं, और ये आपका जो है वो टोटल पार्ट है। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ, दिस इज योर टोटल पार्ट और दिस इज द यूज्ड पार्ट, यूज्ड और वी कैन से द शेडेड पार्ट। मीन्स ये हमारा पूरा हो गया और ये हमारा क्या बना? इसका पार्ट बन गया, यानी कि मैंने इसको यहाँ लिखा है 1/6 और दिस इज अ कंप्लीट होल, तो ये कंप्लीट हो रहे। अच्छा, ऐसे नंबर्स जो कि किसकी फॉर्म में होते हैं? जो कि होल की फॉर्म में होते हैं। लाइक सपोज करें वी हैव 1 2, व्हाट दीज आर द 2 होल, ये 2 होल हैं। और उसके बाद मैं इसको हाफ बना रही हूं, तो ये क्या बनेगा? दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, मीन्स एक सर्किल का ये हाफ है। तो मैं इस फ्रैक्शन को लिख सकती हूँ 2 1/2। सो दिस मीन्स कि ये बन गया 2 होल 1/2। इस तरह के फ्रैक्शंस को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके अंदर आपके पास होल भी हो और फ्रैक्शन पार्ट भी हो, जिसके अंदर दोनों चीजें हो, वो हमारे होते हैं मिक्स फ्रैक्शन। नाउ रीड द लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है? व्हाट इज द फ्रैक्शन शोन। देखें ये कंप्लीट हो गया और इसके कितने पार्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, हम इसको लिख देंगे 1/6, 1 होल 1/6। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, this is 1 whole pie and 1/6 of a similar pie, और उसी पाई की कितनी होल है? ये 1/6। अच्छा, जो ये वाला पार्ट है ना, इसमें थोड़ा सा आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये वाला जो पार्ट है ये असल में आपका शेडेड पार्ट है और ये इन्होंने लाइट रिफ्लेक्शन दी है। अगर आप देखें तो इसके अंदर यहाँ पे डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, तो आपने जो डार्क लाइंस है ना, इसी को काउंट करना है। वी कैन रिप्रेजेंट 1 होल एंड 1/6 एज अ मिक्स फ्रैक्शन। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? इसको जमा करके लिख देंगे, मीन्स कि ये 2 होल था और ये 1 था। इसको मैं इस तरीके से बता देती हूँ कि सपोज कीजिए ये आपका होल है और इसके कितने पीसेस हुए हुए? 1 2 3 4 5 6, ये आपका होल है और एक दूसरा ही आपके पास इसके कितने पीसेस हैं? 6, लेकिन ये वाला पार्ट जो है वो शेडेड पार्ट। आप इसको लिखेंगे 1/6, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो इट विल बिकम 1 होल 1/6। दिस इज आवर आंसर, और ये आंसर किस में आया? हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में आया है।
देयर आर 1 होल एंड 1/6 पाई ऑल टुगेदर। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, गौर से देखिएगा। यहाँ पे केक्स है, दीज आर द चॉकलेट केक्स, 1 2 3 कंप्लीट नहीं है। अच्छा जी, ये 2 होल है, वी कैन राइट डाउन 2 होल। मीन्स अगर आप होल ना भी लिखें तो आप इसको 2 भी लिख सकते हैं। अगर इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज, आप इसको ना भी लिखें तो आप कंप्लीटली 2 भी लिख सकते हैं। ये कितने हैं? ये 2 है, 1 and 2। अच्छा जी, इसके कितने पीसेज हुए हुए हैं? अगेन काउंट इट डाउन, 1 2 3 4 5 6। 6 में से कितने शेडेड है? 5 आर शेडेड एंड टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6। तो आप इनको जमा कर देंगे, 2 होल 5/6। देखें जी, ये 2 होल आ गए, 5/6 क्या बन गया? इसके पार्ट बन गए 2 होल 5/6। देयर आर 2 होल 5/6 केक्स ऑल टुगेदर। होप सो कि अब आपका जो माइंड है वो क्लियर हो रहा होगा कि हम इस चीज़ को, मिक्स फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे होते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे देती हूँ आपको कि आप लोगों ने क्या कहते हैं, निम्को खाई होगी। निम्को मिक्स के अंदर क्या हो रहा होता है कि हर तरह की चीज़ ऐड हुई हुई होती है उसके अंदर। आपके पास जो है वो सेव भी होते हैं, उसके बाद पीनट्स भी होती हैं, उसमें हर तरह का जो है निम्को मिक्स हुआ हुआ होता है। मीन्स इंडिविजुअल नहीं होती, उसके अंदर सारी चीज़ें, दालें वालें सब मिक्स हुई हुई होती है उसके अंदर। सेम एज ओवर हियर, मिक्स फ्रैक्शन में क्या हो रहा होता है? मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर इसी तरीके से आपके पास होल भी होता है और साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट भी होता है। मीन्स आपके पास होल भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। इसको कहते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन। मीन्स अगर आपके पास ये 1 2 3 ये होल है और उसी के आपके पास फ्रैक्शन पार्ट भी है, तो ये बन जाएगा आपका 3 होल। दिस इज 3 होल। और जो फ्रैक्शन पार्ट बना 1 2 3 4 आपके पास टोटल पार्ट आ गया और शेडेड कितना है? 1। तो इट विल बिकम 3 होल 1/4। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मूव करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमारे पास है बीकर की एग्जाम्पल। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ द वाटर आर देयर ऑल टुगेदर, यानी कि कह रहे हैं कि टोटल पानी कितना है। देखिए इसके अंदर जो हमारे पास पानी है वो है 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 3 लीटर एंड दिस इज 4 लीटर 1 2 3 4। ये टोटल कितना पानी बन रहा है हमारे पास? 4 लीटर बन रहा है। देयर इज 3 लीटर 7/10 लीटर ऑफ द वाटर ऑल टुगेदर। अच्छा जी, यहाँ पे बुक में एक मिस्टेक है। यहाँ पे बच्चों बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है, आपने इस मिस्टेक को करेक्ट कर लेना है। किस तरीके से करेक्ट करेंगे कि दिस इज 1 होल 2 होल एंड दिस इज 3 होल। यहाँ पे बेसिकली ये है तो 4 होल, लेकिन यहाँ पे इन्होंने 7/10 मेंशन किया है। दैट इज रॉन्ग। हो जाता है, बुक में भी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभार हम टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा विजिलेंट होके समझें। जो कॉन्सेप्ट हम समझते आ रहे हैं उस कॉन्सेप्ट ही को लेके समझें कि यहाँ पे जब ये 7/10 मेंशन कर रहे हैं तो इसके 10 इक्वल पार्ट बन रहे हैं ना। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मीन्स ये टोटल पार्ट आ गए 10 और 10 के कितने पार्ट शेडेड है? 7। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे दैट लाइन जो मैंने ड्रॉ की है यहाँ तक शेडेड होना था, ये वाला जो ब्लू पार्ट है ये नहीं होना था। ठीक है, इस चीज़ का आपकी टीचर ने भी आपको क्लास में बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। ये एक छोटी सी मिस्टेक है और कभी कभार पेपर में भी आ जाती है मिस्टेक। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप इन मिस्टेक्स को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और आप अपने टीचर को, एग्जामिनर को बता सकते हैं कि ये जो है आपने यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक की है। यहाँ पे हमारे पास 3 होल आ गए एंड जो शेडेड पार्ट बनेंगे वो ये सारे शेडेड पार्ट बनेंगे। तो ये हम